किसान के द्वारा लगाई गई किस्मों में हम जानेंगे सोयाबीन की सबसे बेहतरीन किस्में। नमस्कार, मैं सहयोग हूं और फार्मिंग विद सहयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, मैं आया हुआ हूं मेरे गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर और ये है नौसर गांव। नोहर गांव है ये, होशंगाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है अपने नर्मदापुरम से। और यहाँ पे है उत्कर्ष जी, और उत्कर्ष जी ने 3-4 प्रकार की मूंग लगाई हुई थी। फिलहाल तो गर्मी का समय है तो मैं उसका वीडियो बनाने आया था भाई साहब, तो वो तो आपने देख ही लिया होगा। और ये चर्चा मैं उत्कर्ष जी से कर रहा हूँ सोयाबीन के बारे में, क्योंकि बहुत से किसान अपने नर्मदापुरम क्षेत्र के जिन्होंने सोयाबीन को छोड़कर और धीरे धीरे वो सब धान पे आ गए, हम भी धान पे आ गए, पर उत्कर्ष जी जो है वो लगातार अभी भी सोयाबीन ही अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं और सोयाबीन का अच्छे से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो विगत 5 या 6 वर्षों से उत्कर्ष जी ने कौन कौन से सोयाबीन लगा चुके हैं और उन्हें लगाने में उन्हें क्या समस्याएं आई है, क्या डाला क्या नहीं डाला, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उत्कर्ष जी बताएं, आप अभी फिलहाल में आपने पिछले साल कौन कौन सी किस्में? पिछले साल हमने 4 प्रकार की सोयाबीन की किस्में लगाई थी, जिसमें सर्वप्रथम हमने 15-16 लगाई थी एक वैरायटी। इसके अलावा एक ब्लैक बोर्ड लगाई थी और इसके साथ ही साथ एक अपनी इसकी आती है अपनी 1135 और जेएस की 21 72 4 प्रकार की हमने वैरायटी लगाई थी। तो मैंने सुना है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं यार कि ब्लैक गोल्ड अभी फिलहाल की कंडीशन में बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पांस दे रही है। तो ब्लैक गोल्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लैक गोल्ड जो हमने अगली साल लाए थे वो हमको इतना ठीक समझ नहीं आया, तो जिस व्यापारी से लाए थे उसने ब्लैक गोल्ड के नाम से कोई सी और वैरायटी दे दी, उसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं थी, उसका उत्पादन इतना ठीक नहीं रहा। नहीं तो ब्लैक गोल्ड का पौधा क्या था? सीधा ब्लैक गोल्ड का पौधा सीधा था, हाइट ज्यादा नहीं पकड़ी थी और जो फूलों की जो संख्या आनी चाहिए वो उसमें कम आई थी। हाँ, तो वो ब्लैक गोल्ड ही था, मगर वो फूल कम क्यों आए ये नहीं मालूम। ये नहीं पता। अच्छा रिस्पांस कौन से सोयाबीन? सबसे अच्छा रिस्पांस निकला एक 15-16 जो सेटिस्फाइड नहीं, उसका सबसे अच्छा उत्पादन निकला अगली साल। 15-16 किस कंपनी की है ये तेजस का क्रॉस बताते हैं, इसको सेटिस्फाइड नहीं है ये वैरायटी अभी। 16 सबसे अच्छा जिसने रिस्पांस दिया वो क्या था? 15-16। हाँ, जो तो अभी सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये किस मतलब क्या है? 15-16 पूछा है क्या है? सर्टिफाइड नहीं है, एक वैरायटी का नाम है। 15-16 करके एक वैरायटी आती है। अच्छा, तो इसने कितना उत्पादन दिया? इसने अगली साल 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दिया है। और आपने जो किस्में जो भी लगाई थी उनमें किस किस्म में ज्यादा रोग आया, किसमें कम आया? फफूंद किस्में ज्यादा लगी, जड़ गलन किस्में ज्यादा हुआ, तना गलन किस्में ज्यादा हुआ, ये भी आप बताइए। एक जो हमारी जो जमीन है उसके हिसाब से ब्लैक गोल्ड की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम नजर आई। एक हमने वैरायटी लगाई थी 20-24, वो लंबी बढ़ती है, दिन उसके लंबे हैं और 11-35 का भी काफी लंबा समय है, जो कि अपने यहाँ जमीन के हिसाब से सूटेबल नहीं है। 11-35। तो जो सबसे अच्छी जो किस्म थी क्या था वो? 15-16। हाँ। ये लगभग कितनी बढ़ गई थी? ये मान के चलिए घुटने से ऊपर हाइट की आ चुकी थी। अच्छा, रोग क्षमता इसमें कम थी, पीला मोजेक जैसी समस्या नहीं थी इसमें। अच्छा, अब दवाइयों का आपका जो शेड्यूल रहता है, देखो बरसात में पानी का तो कोई शेड्यूल रहता नहीं, वो तो ऊपर वाला देगा तो देंगे। दवाइयाँ कितने दिन में और कौन कौन सी और किस तरह से डालते हो? पहली दवाई कितने दिन? देखिए, सोयाबीन में सबसे पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी हो गया। मूंग के ऊपर हम सोयाबीन बोते हैं तो उसमें सबसे अच्छा एक अच्छी कंपनी का बीज उपचार करें। किस उससे बीज उपचार करते हो आप? हम जो एक अपना आती है, एक सिंजेंटा कंपनी की आती है, मेथालेक्सी करके कोई सा कंटेंट है, उसका यूज करते हैं इसमें। अच्छा, मेथालेक्सी का। हाँ, और फिर बीज उपचार के कितने दिन बाद? पौधे उगने के कितने दिन? उगने के 10 से 15 दिन के बाद हम सबसे पहले तो खरपतवार का प्रयोग करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप सोयाबीन की खेती कर रहे हो तो उसके लिए आपके खेत में बिल्कुल कचरा नहीं होना चाहिए, तो ही आपका सोयाबीन हो सक्सेस होगा। खरपतवार में क्या डालते हो आप? खरपतवार में हम ये एक सॉइल कंपनी की पटेला है। इसके अलावा हम इसमें आता है एक सिंजेंटा कंपनी की फ्यूजी फ्लेक्स। इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट, जो कि फसलों को कम नुकसान देता है। इसका प्रयोग करते हैं। और एक उत्तम कंपनी का एक और प्रोडक्ट आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, हर्बोसाइड है, उसका भी प्रयोग करते हैं। और ये सोयाबीन बोने की दूरी कितनी है? हम 14 इंच पे सोयाबीन बोते हैं, 40 किलो प्रति एकड़। 14 इंच पे। तो ये मूंग क्यों नहीं 14 इंच पे बोते हो आप? मूंग का अभी तक हमने प्रैक्टिकल किया नहीं, अब देखते हैं अगली साल करके देखते हैं। 14 इंच पे बोया है, इसमें 14 इंच पे बोने में ये फायदा होते हैं, मच्छर की समस्या कम आती है, रोग की क्षमता, रोग भी नहीं लगते हैं।
अच्छा, ये लोग बाग बोलते हैं उत्तर से दक्षिण तरफ बुआई करना चाहिए, तो ऐसा कुछ करते नहीं, ऐसा हम कभी कुछ नहीं करते। किधर भी नॉर्मल ऐसा बो देते जैसा 14 इंच पे बोते हैं। उल्पे चलाए आप? नहीं, कोल्पे मोल्पे का प्रयोग नहीं करते। तो सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन आपने अभी तक में जो भी लिया है वो कितना ले लिया है? वो हमने उत्पादन लिया था 6 क्विंटल प्रति एकड़ 2014 का। 2001-4 वेरायटी आती है उसका। 2018 की बात है। और जो सर्टिफाइड नहीं है, जो पिछले साल 15-16, वो हमने निकाला था 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़। 4 से 5 क्विंटल। तो वो जिसका आपने सबसे अधिक उत्पादन लिया वो आप क्यों नहीं बोते हो? आप बोएंगे इस साल, हम बोएंगे। बाकी जो अलग वेरायटी है वो हम नहीं बो रहे हैं। हाँ। एक RBSM 2018 करके आइए, वो एक ट्राई करेंगे, 5 एकड़ में बोएंगे वो। अच्छा, तो भाई साहब ये थे हमारे उत्कर्ष जी, जिन्होंने सोयाबीन की जो खास पहलू थे अधिक उत्पादन के हक में वो हमें बताए हैं। तो ये जो आपके खेत हैं जहाँ सोयाबीन बोते हो, ये भरेल खेत हैं, हल्के से ढलान में है? भरेल भी हैं कई ढलान भी हैं, दोनों। अच्छा, जो मान लो एक बात और जानना चाह रहा हूँ मैं, जो भरेल खेत है जहाँ पानी रुक के चलता है या ज्यादा दिन तक ठहरता है, उसमें सोयाबीन की कौन सी किस्म बोना चाहिए? उसमें सोयाबीन की 1135 ठीक है। 1135। और जिसमें पानी उतर जाता है वो? उसमें आप 2020-2024 करके बो सकते हैं। एक अपनी 15-16 भी बो सकते हैं। 2 वेरायटी आप उसमें बो सकते हैं। और एक 2018 बता रहे हैं, बहुत अच्छी वेरायटी वो। और एक आती 2172 GS की, वो भी बहुत अच्छी वेरायटी है। मतलब ब्लैक बोल्ड को आपने सिरे से खारिज कर दिया है? नहीं, ब्लैक बोल्ड हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले साल काफी नुकसान देके गया वो। तो मैं उम्मीद करूंगा भाई साहब कि ये जो किसान के साथ जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, फील्ड पे ही हूँ, किसान विगत कुछ सालों से सोयाबीन लगाता आ रहा है। और हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम क्षेत्र में, नर्मदापुरम क्षेत्र के खेतों में। भाई साहब मैं पूरे भारत या पूरी MP की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं पे गलती से ब्लैक गोल्ड अच्छा हो गया होगा, पर उत्कर्ष जी जो है वो एक मतलब कहना चाहिए अनुभवी किसान के तौर पे उभर रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो बोलते हैं ये फील्ड देख के बोलते हैं। इनको मतलब मेरे हिसाब से कहना चाहिए कि वीडियो अच्छी बनाने के लिए झूठ बोलना और ऐसे कुछ से कोई मतलब है नहीं, ना ही मुझे मतलब है। तो मैं उम्मीद करूंगा अगर आप सोयाबीन बोना चाहें तो उत्कर्ष जी के कहे अनुसार, एक बार और बता दो भैया, मात्र 2 किस्म के नाम बताना, एक भरेल खेत के लिए और एक ढलान वाले। देखिए, भरेल के लिए एक आपकी अपनी 1135, 2024 भी ठीक है, और एक 15-16। आपका हल्का खेत है तो 15-16 से अच्छी वैरायटी मुझे अभी तक कोई लग नहीं रही है जो उत्पादन दे सके। तो आप उत्कर्ष जी के कहे अनुसार सोयाबीन बो सकते हैं, और इसमें भी हमारी कोई रिस्क नहीं रहेगी, क्योंकि सभी किसानों के अपने अपने खेत के, अपने अपने मिट्टी के, अपने अपने बीज के हिसाब से और मौसम के हिसाब से भी बरसात में अपने अपने अनुभव बदल जाते। तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज्ञा चाहूंगा। जय राम जी।